एवरीवन। बहुत टाइम बाद ये वीडियो शूट कर रही हूँ, तो आई होप आप सभी को वेट होगा इस वीडियो का। पहले तो मैं ये बता दूँ कि मैं वीडियो क्यों शूट नहीं कर पाई इतने टाइम से, क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी के साथ शूट कर रही थी। मेरे कुछ 3-4 शूट्स अलाइन थे, जो कि मैं अपनी जॉब के साथ साइड बाय साइड कर रही थी। तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, शूट नहीं कर पाई। सो सॉरी आप सबके लिए, बिकॉज़ मुझे पता है आप सब लोग कितना वेट कर रहे थे। सबके मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं, वीडियो की वेट कर रहे हैं एंड ऑल दैट। तो उसी के लिए अब से आई प्रॉमिस कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ के रोज़ वीडियो पोस्ट करूँ और जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊँ, आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ कि कैबिन क्रू कैसे बनते हैं और इसका क्या प्रोसीजर होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि आप सब ने जो पूछा था कि कैबिन क्रू कैसे बनते हैं, आई होप मैंने रिक्वायरमेंट्स आप सबके साथ शेयर कर दी हैं कि क्या क्या चाहिए होता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपके पास वो सब चीज़ें हैं तो उन सब चीज़ों के साथ अब आपको आगे क्या करना है कि मान लीजिए आपका किसी स्कूल में एडमिशन होने जाना है, तो आपके पास वो सब चीज़ें हैं जो आपको स्कूल में एडमिशन के लिए चाहिए, जैसे कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, आपकी एज उतनी है कि आप उस कॉलेज में या स्कूल में एडमिशन ले सकें। लेकिन अगर आपके पास वो सब है तो अब एडमिशन कैसे लेना है, ये इस बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें सबसे पहले हम इंटरव्यू देने जाते हैं। तो इंटरव्यू के कितने राउंड होते हैं, इंटरव्यू कहाँ पे दिया जाता है, कितने इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराए जाते हैं और इंटरव्यूज़ किस टाइप से होते हैं। तो सबसे पहला राउंड हमारा जो इंटरव्यू का आता है वो आता है GD राउंड, जिसे कि हम ग्रुप डिस्कशन राउंड भी कहते हैं। तो आप किसी भी एयरलाइंस के इंटरव्यू के लिए जाइए, वहाँ पे आपको सबसे पहले आपको मास लोगों के साथ बिठा दिया जाएगा। वहाँ पे एटलीस्ट 1600-1700 लोग आप एक्सपेक्ट करके चलिए। कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इतने लोग आपको वहाँ पे मिलेंगे। आप जाइए, सबसे हेलो कीजिए, हाय कीजिए, अच्छे से वहाँ पे बैठिए, वेट कीजिए आपकी चांस कब आएगी। जब भी आपकी चांस आएगी आपको बुलाया जाएगा, 5 लोगों के ग्रुप को अंदर बुलाया जाएगा। फिर वहाँ पे बुलाने के बाद आपसे कोई भी आपको ऑन द स्पॉट टॉपिक दे दिया जाएगा कि इस टॉपिक पे आपको इंग्लिश में बात करनी है 5 मिनट के लिए या 6 मिनट के लिए, जो भी टॉपिक वो आपको दे उस पर आप 5 या 6 मिनट के लिए बात करिए। कॉन्फिडेंस वो आपका चेक कर रहे हैं कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है कि आप उस चीज़ पे बोल पा रहे हैं या नहीं। उसके बाद अगर आप वहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए, तो उसके बाद आपको सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए वेट करना होता है बाहर। तो आपको बाहर बिठा दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आपका फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू क्लियर हो गया है और आपको सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाया है। उसके बाद आपको अंदर जाना पड़ेगा और इंडिविजुअली इंटरव्यू देना पड़ेगा। एक प्रॉपर आपका इंटरव्यू सेटअप होगा, जैसे हर कंपनी के इंटरव्यूज़ आपने देखे होंगे, तो उस हिसाब से इंटरव्यूज़ होंगे। इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चंस पूछेगा और आप उसको जवाब दोगे उस क्वेश्चंस के। तो क्वेश्चंस कुछ इस टाइप के हो सकते हैं कि वाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, वाई यू वांटेड टू कम इनटू दिस फील्ड, या आप क्यों एक एयर होस्टेस बनना चाहते हैं, यही सब आपसे पूछा जाएगा। जनरली आपकी सिर्फ एक इंग्लिश टेस्टिंग के लिए कि आप किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से दूसरे को कन्विंस कर सकते हैं, ये सब चेक किया जाएगा। उसके बाद अगर आप सेकेंड राउंड में सिलेक्ट होते हैं तो आपको थर्ड राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है। वो भी सेम डे ही हो जाता है। काफ़ी एयरलाइंस सेम डे करवा लेती हैं, काफ़ी एयरलाइंस वेट करती हैं और नेक्स्ट डे की डेट देती हैं। तो अगर आपका सेम डे पे थर्ड राउंड ऑफ इंटरव्यू है तो उसमें आपको आपका फेस चेक होगा। जैसे कि वो आपका फेस चेक करेंगे कि आपके फेस पे कोई भी मार्क, पिंपल, स्कार, टैटू, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपके फेस पे 2-3 पिंपल्स हैं, छोटे छोटे पिंपल्स हैं, छोटे छोटे स्कार्स हैं, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तभी वो आपके फेस को देखेंगे। अगर वो कंसील हो सकता है, क्योंकि इस फील्ड में आपको मेकअप यूज़ करना ही पड़ता है, अगर आप मेकअप से उसको कंसील कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। नहीं भी कर सकते हैं तो वो आपको कुछ टाइम देंगे, अगर वो क्योर हो सकता है उसके बाद आप फिर से आ सकते हैं इंटरव्यू के लिए। तो बेसिकली वो आपका फेस देखेंगे, हाथ देखेंगे, पैर देखेंगे कि कोई टैटू तो नहीं है, या कोई भी निशान, कोई मार्क नहीं है, पिंपल नहीं है, एक्ने नहीं है। वो सब चेक करने के बाद आपकी हाइट चेक होगी और आपका वेट चेक होगा। ये चेक होने के बाद ही आपको फर्दर फोर्थ एंड फिफ्थ राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। अब फोर्थ और फिफ्थ राउंड ऑफ इंटरव्यू नेक्स्ट डे होगा।
जिसमें आपको वही सब कंपनी के जो हेड ऑफ द कंपनी हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी हैं, उनके साथ आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। फोर्थ राउंड बेसिकली जितनी भी एयरलाइंस में मैंने देखा है उसमें ऐसा होता है कि आपको 1-on-1 इंटरव्यू लेता है। वो आपकी लाइफ से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है आपसे, आपके सीवी से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है, आपके रिज्यूम में जो भी लिखा है उससे रिलेटेड कुछ पूछ सकता है, वो आपसे पूछेगा। और अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हो तो 6th राउंड ऑफ इंटरव्यू 3-4 लोगों के साथ आपको दिया जाएगा। कंपनी के कुछ हायर अथॉरिटीज़ के लोग बैठे होंगे, वो आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे और आपको स्माइल करते हुए कॉन्फिडेंटली उनको आंसर देना है। ये 5 इंटरव्यूज़ अगर आपके क्लियर हो जाते हैं तो आपको एक लेटर दे दिया जाता है जिसको अपॉइंटमेंट लेटर बोलते हैं। हाथों हाथ उसी दिन आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है कि आपकी जॉब हमारी कंपनी में कंफर्म हो गई है, आप आइए हमारी कंपनी में ट्रेनिंग करिए, उसके बाद हम आपको आगे सैलरी देना शुरू करेंगे अगर आप ट्रेनिंग क्लियर करते हैं तो ट्रेनिंग कैसी होती है और ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है, क्या क्या पढ़ाया जाता है, इस बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो प्लीज़ जिन लोगों ने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए इस वीडियो को। अगर आपको कुछ भी इसमें यूज़फुल मिला है, कोई कमेंट, कोई फीडबैक आपको देना हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। आपकी जो भी क्वेरीज है मैं धीरे धीरे आंसर्स करती रहती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आपकी सारी क्वेरीज को आंसर कर सकूँ। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ।